अब हम बात करेंगे एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम्स के बारे में। हमने ऑलरेडी इस बारे में बात की है। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग ज़्यादातर उन सर्कमस्टांसेस में वैल्यूएबल है जहां पेशेंट की क्लिनिक पर जो हम ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं वो इनएक्यूरेट मिल रहा है, या हमें शक है कि पेशेंट का जो दवाई हम मैनेज कर रहे हैं या जो डोज हम पेशेंट को दे रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है। पेशेंट को जो बीपी के साइंस एंड सिम्टम्स है वो ज़्यादा या कम है, लेकिन बीपी की रीडिंग्स काफ़ी बार अलग आ रही हैं या गलत आ रही हैं। वैसे केसेस में हम एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। ये आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, एक बीपी मॉनिटरिंग का एक कंसोल या छोटा सा यूनिट रहता है, पोर्टेबल डिवाइस रहता है जो हम पेशेंट की बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं, और उसका एक ब्लड प्रेशर कफ रहता है जो पेशेंट के हाथ में हम बांध देते हैं। ये प्रेशर कफ में ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है जो हर 30 मिनट में ब्लड प्रेशर कफ को ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट करता है। पेशेंट को इससे कोई सिग्निफिकेंट पेन या तकलीफ नहीं होती है, और पूरे 24 घंटे में लगभग 30 से 40 बार ब्लड प्रेशर को रिकॉर्डिंग करता है। दिन के टाइम में हर आधे घंटे में एक बार बीपी को रिकॉर्ड करता है, और रात के टाइम में हर 1 घंटे में ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करता है। तो इसके द्वारा हम जहां व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, मास्ट हाइपरटेंशन, नॉक्टर्नल डिप फिनोमेना, मॉर्निंग सर्ज फिनोमेना, इस तरह की चीज़ों को जहां पर भी हमें असेस करना है, या पेशेंट की ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग्स की एक्यूरेसी को अगर हमें असेस करना है, तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है। और इसमें हमें जो ब्लड प्रेशर मिलता है वो USFDA अप्रूव्ड यानी गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, और इसकी रिकॉर्डिंग्स को ही हम पेशेंट की दवाओं को टाइट्रेट करने के लिए यूज़ करना चाहिए। रूटीन पेशेंट्स में हम इसका बार बार इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली है, और ऑन एन एवरेज एक दिन के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो पेशेंट को 2 से 3 हज़ार का कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। मशीन भी थोड़ी कॉस्टली आती है, 3-4 लाख तक की डिवाइस आती है, तो इसमें रूटीन बेसिस पे या डे टू डे बेसिस पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, जिस पेशेंट में ज़्यादा डाउट क्रिएट होता है वहाँ पर हम इसे रिकमेंड करते हैं। रूटीन होम बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम से ये इसलिए अलग है क्योंकि होम बेस्ड सिस्टम में आप दिन में 1 या 2 बार मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और वो भी आप किसी और पर डिपेंडेंट हो जो कि कफ को बांधेगा और आपको प्रॉपरली पोजीशन करके रिकॉर्डिंग करेगा। और उस समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप बीपी मेजर करते टाइम कितना एंग्शियस हो, आप किस पोजीशन में बैठे हो, उसके हिसाब से आपका ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स में काफ़ी वेरिएशन आ सकते हैं। जबकि एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर में वो कंटिन्यूस, आप दिन भर में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो वो कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर को रिकॉर्डिंग करता रहेगा, और पूरे दिन का जो हमें चार्टिंग मिलता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होने के चांसेस हैं और ज़्यादा रिलायबल रिपोर्ट्स हमें मिलती है। ज़्यादातर ये एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जो है साल में 1 आध बार किया जा सकता है इस तरह के पेशेंट्स के लिए, या जब पेशेंट्स में हम दवाओं के डोज को चेंज करते हैं तो दवा के बाद ब्लड प्रेशर कितना एक्यूरेटली कंट्रोल हो रहा है, या पेशेंट का ब्लड प्रेशर अप्रोप्रिएटली मैनेज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, जब पेशेंट्स को बार बार दवाओं से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो हम वापस से दोबारा एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर को रिपीट कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि कॉस्ट कंसर्न्स रहते हैं तो इसे बार बार इसको हर 10-15 दिन या 1 महीने में बार बार इसको रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम एक बार एक पेशेंट को अगर करते हैं फर्स्ट सिटिंग के दौरान तो 6 मंथ्स to 1 ईयर के बाद इसको वापस से रिपीट करके देख सकते हैं कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर की रीडिंग एक्यूरेटली आ रहा है कि नहीं आ रहा। ज़्यादातर दुनिया भर में जितने ट्रायल्स हैं या स्टडीज़ हैं जिसमें कि ब्लड प्रेशर की दवाइयों को टेस्ट किया जाता है वहाँ पर इसी टेक्निक को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस तरह से जो बीपी मेजरमेंट होता है वो सबसे एक्यूरेट और सबसे रिलायबल माना जाता है, और बीपी मेजरमेंट में इसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है।